नमस्ते, कुक विथ मी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर आए हैं बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी के साथ, जो है आलू की सब्ज़ी। चाहे इडली हो, डोसा हो या पराठा हो या वड़ा पाव ही क्यों न हो, इन सब के साथ सबसे लजीज और सबसे टेस्टी, सबसे बहुत ही अच्छी तरह से मिलजुल कर स्वाद बढ़ाने वाली यदि सब्ज़ी कोई है तो वह है आलू की सब्ज़ी। और उसी तरह की सब्ज़ी आज हमने यहाँ पर बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही चटपटी। हर एक, चाहे इडली हो, चाहे डोसा हो या चाहे उत्तपा, किसी भी व्यंजन के साथ उसका स्वाद दुगना करने वाली यह सब्ज़ी आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है करीब करीब आधा किलो आलू, जो कि बहुत ही फ्रेश है। इस तरह से मीडियम साइज़ के बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करके सबसे पहले हम आलू को उबाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है, आलू यदि हम कुकर में लगाते हैं तो कुकर में आलू गलते तो बहुत जल्दी है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल स्वाद होता है वह उसमें नहीं उतरता है। इस तरह से यदि हम इसको एक पतीले के अंदर यदि उबाल लेते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया टेस्ट दे देता है। तो इस तरह से इसको एक पतीले में एक 10 से 15 मिनट तक बॉईल किया है और इसके छिलके उतार कर इसको रेडी कर रखा है। अब तड़के के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं हरी मिर्च, 2 प्याज और ढेर सारा हरा धनिया। तो आइए अब तड़के की शुरुआत करते हैं। तड़के के लिए एक गैस के ऊपर पैन रखिएगा। पैन बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होने दिया है और इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा। बहुत ही अच्छी तरह से तड़का लगने के बाद इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ हरा मिर्च जो है वह भी इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद प्याज डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इसके अंदर टमाटर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आलू की सब्ज़ी के अंदर टमाटर यदि हम डालते हैं तो उसका जो मूल स्वाद है वह हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल ½ टी स्पून। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और बस बहुत ही अच्छी तरह से यह थोड़ा सा यदि यह हो जाता है, हल्का ब्राउन हो जाता है, तो इस स्टेज पे इसके अंदर डालेंगे अब यह चॉप किया हुआ आलू। मीडियम शेप में हमने इसके पीसेस किए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह गल गया है। यह ज़्यादा भी गलना नहीं चाहिए और कम भी यदि यह गलता है या बॉईल होता है तो यह इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं देता है। बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी ऐसे इसके पीसेस यदि होते हैं तो यह आलू की सब्ज़ी बहुत ही सुंदर लगती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ यह आलू अब इस सब्ज़ी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से स्वाद देगा। स्वाद के अनुसार इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। फिर से इसको हिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से ढेर सारा हरा धनिया। आलू की सब्ज़ी हो, उसके साथ हरी मिर्च हो और हरा धनिया यदि इसके साथ डाल लेते हैं तो यह इसका स्वाद बहुत ही बढ़ा देता है। बस सब्ज़ी हो गई तैयार। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। यदि आपको स्मैश किया हुआ यह आलू पसंद है तो इसको आप स्मैशर से स्मैश भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से यह सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन मुझे इसी तरह से इसके पीसेस पसंद है, इसलिए मैंने इसको इसी तरह से छोड़ रखा है। और अब इसको हम ढक कर रख देते हैं करीब करीब 5 मिनट तक और तैयार है गर्मा गर्म, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी, हर एक व्यंजन के साथ उसका स्वाद बढ़ाने वाली चटपटी और स्वादिष्ट आलू की सब्ज़ी। चाहे टिफ़िन हो, चाहे लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो या अन्य कुछ भी हो, इस सभी के साथ यह बहुत ही बढ़िया स्वाद देगी। इस तरह की आलू की सब्ज़ी एक बार अवश्य ट्राई कीजिएगा और मुझे आपको यह रेसिपी कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। यदि चैनल को नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कुक विथ में इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो इसी तरह की अलग अलग और रेसिपीज़ के साथ एक बार फिर से मिलते हैं कुक विथ मी में। तब तक के लिए धन्यवाद।